संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचम पाठः दिव्या गिर्वाण भारती पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अष्टमी कक्षा के 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं परस्परम आपस में वार्तालापं कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र छात्राएं आपस में बातचीत करते हैं। सुशांत कहता है, भो मित्राणि, हे मित्रों, किं भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। हे मित्रों, किं भवन्तः, क्या आप सभी जानन्ति जानते हो अद्य का तिथि अस्ति, अद्य आज, का क्या, तिथि तारीख, अस्ति है, क्या आप सभी जानते हैं आज क्या तारीख है। गरिमा कहती, आम हाँ, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। अद्य आज श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत बोलता है, वयम इदम अपि जानीमः यत् प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस आयोज्यते। वयम इदम अपि जानीमः, हम यह भी जानते हैं कि प्रतिवर्ष हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस का आयोजन होता है। तदेव अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तभी अध्यापक कक्षां प्रविशति, तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र छात्राएं उत्थाय, उठकर, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयं भवन्तः वर्धापयामः। संस्कृत दिवस पर वयम, हम सभी, भवन्तः, आपको, वर्धापयामः, बधाई देते हैं। सभी छात्र छात्राएं उठकर कहते हैं, हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सभी आपको बधाई देते हैं। आचार्य कहते हैं, धन्यवादः, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यम, आप सभी का कल्याण हो। शुभः भवतु संस्कृत दिवसे युष्मभ्यम सर्वेभ्यः। शुभः भवतु, कल्याणकारी हो, शुभ हो, संस्कृत दिवस युष्मभ्यम सर्वेभ्य, आप सभी के लिए। तो धन्यवाद, आप सभी का कल्याण हो, संस्कृत दिवस आप सभी के लिए शुभ हो। प्रणव कहता है, हे आचार्य, अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। अद्य आज अस्माभिः, हमारे द्वारा, संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति, प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। हे आचार्य, आज हम सभी ने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया है। सुमेधा कहती है, संपूर्णा कक्षा द्वयोः वर्गयोः विभक्ता अस्ति। संपूर्णा कक्षा, पूरी कक्षा, द्वयोः वर्गयोः, 2 वर्गों में विभक्ता अस्ति, बांट दी गई है। पूरी कक्षा 2 भागों में बांटी हुई है। एकः कालिदास वर्गः अपरः च भास वर्गः अस्ति। एक कालिदास वर्ग, अपरः च, और दूसरा भास वर्ग अस्ति। एक कालिदास वर्ग और दूसरा भास वर्ग है। प्रणव, एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्गः दास्यति। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देता है, अपरं प्रश्नश्च भास वर्गः उत्तरिष्यति। दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग उत्तर देगा। प्रणव कहता है कि एक प्रश्न का उत्तर तो कालिदास वर्ग देता है और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देता है। आचार्य कहता है, शोभनम, बहुत अच्छे, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अधुना, अब, प्रारंभम, शुरुआत, कुर्वन्तु, करो, अब शुरू करो। प्रणव कहता है, संस्कृतम इति पदस्य कः अर्थ। संस्कृत, इस पद का क्या अर्थ है। विश्वास कहता है, शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थः अस्ति। शुद्धम, शुद्ध, परिष्कृत, ये संस्कृत पद का अर्थ है। सुमेधा कहती है, संस्कृत भाषायाः कति रूपाणि सन्ति। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं। प्रबुद्ध कहता है, संस्कृत भाषायाः 2 रूपे स्तः। संस्कृत भाषा के 2 रूप होते हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृतम। एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। संस्कृत भाषा के 2 रूप होते हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणव,
प्रणव कहता है वैदिक संस्कृतस्य किं प्रमुखम साहित्यमस्ति। वैदिक संस्कृत के क्या प्रमुख साहित्य हैं। निष्ठा कहती है चत्वारः वेदाः ब्राह्मणग्रन्थाः आरण्यकग्रन्थाः उपनिषदः च वैदिकं संस्कृतं साहित्य कथ्यते। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ये वैदिक साहित्य कहलाते हैं। सुमेधा लौकिक संस्कृतस्य आरंभ कदा भवति। लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। कदा का मतलब कब, अभवत का मतलब हुआ। लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ। विवेक कहता है वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते। वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है। अस्य कृति रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। इनकी कृति किनकी, वाल्मीकि की कृति रामायण लौकिक संस्कृत का आदिमः सबसे पहला ग्रंथ है। प्रणवः लौकिक संस्कृतस्य अन्य प्रमुख ग्रंथाः के। लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। के च तेषां प्रणेतारः, और के का मतलब कौन से, तेषां उनके, प्रणेता रचिता हैं, और उनके रचिता कौन हैं। प्रज्ञा कहती है महाभारतम व्यासेन विरचितम। महाभारत को व्यास के द्वारा रचा गया है। रमेश कहता है रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचित महाकाव्य। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य हैं। शुभ्रा कहती है कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि 3 नाटकानि सन्ति। शुभ्रा कहती है कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम ये 3 नाटक हैं। वरुणः कहता है शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। शिशुपाल वधमाघ के द्वारा रचित काव्य है। गौरव कहता है नीतिशतकम भृतहरिणा लिखितम। नीतिशतक भृतहरि के द्वारा लिखा गया है। नीतीश कहता है पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। बलवीर कहता है कादम्बरी बाणभट्टेन विरचिता कथा। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा विरचित कथा है, रचित कथा है। सुमेधा कहती है किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति। सुमेधा कहती है क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन से उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। विवेक कहता है आम हाँ, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शनशास्त्रम, व्याकरणशास्त्रम, वृक्षायुर्वेदः, विमान विज्ञानम च एते विषयाः संस्कृते लिखिताः सन्ति। विवेक कहता है कि हाँ, विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन से उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। वे कौन कौन से देखिए। विवेक कहता है आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, कृषि विज्ञान, वास्तुशास्त्र, दर्शनशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, वृक्षा आयुर्वेद और विमान विज्ञान ये विषय संस्कृत में लिखे गए हैं। प्रणव कहता है व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति कः च तस्य रचिता। व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, कौन है, क्या है और इसके रचिता कौन है। प्रणव कहता है व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है और उसके रचिता कौन है। प्रज्ञा कहती है अष्टाध्यायी इति व्याकरण से प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति पाणिनि च तस्य प्रणेता आसीत्। प्रज्ञा कहती है अष्टाध्यायी व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है और पाणिनि उसके प्रणेता था, रचिता है। आचार्य साधु ठीक है। युष्माभि अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। ठीक है, अच्छा है, आप सभी के द्वारा बहुत ही मनोरंजन और ज्ञानवर्धनी मनोरंजन करने वाली और ज्ञान को बढ़ाने वाली यह प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है। अन्या खलु संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते। अन्या इसके द्वारा खलु निश्चय ही संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। इसके द्वारा निश्चय ही संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। अस्माकं हमारे
संस्कृते सभ्यतायाः च, हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसमें ही निहित है। सर्वे छात्राः, सभी छात्र छात्राएं कहते हैं, वयम एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः। वयम, हम सभी, एतां मधुरां भाषां, इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठामः संस्कृतं, वयम लिखामः संस्कृतं, सदा वदामः संस्कृतं, प्रचारयामः संस्कृतं, जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। सभी मिलकर गीत गाते हैं कि हम सभी संस्कृत को पढ़ें, हम सभी संस्कृत को लिखें, हम सभी संस्कृत को बोलें, हम सभी संस्कृत का प्रचार करें। संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। धन्यवाद।